राम राम भाई सारा, मैं दिनेश देसवाल। हाल फिलहाल भाई दीपक धनखड़ दौर पहुंचे हैं जो कासनी से हैं, और भाई युवा कांग्रेस के नेता भी रह लिए और भाई कार्यकर्ता भी मजबूत हैं। और इन्होंने जो दीपेंद्र के साथ इलेक्शन में जो चुनाव की लड़ाई होती है वो बहुत ही मजबूती से लड़ी है और अच्छी खासी वोट दिलवाई हैं। सबसे पहले तो भाई शुभकामनाएं, दीपेंद्र हुड्डा MP बन गए रोहतक लोकसभा से और अच्छी वोटों से जीते। देखिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बादली विधानसभा की सम्मानित जनता का, सारे काकाताओं का, मातृशक्ति का और सभी युवा साथियों का और पूरी रोहतक लोकसभा की 36 बिरादरी का इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके दर्शकों को राम राम। राम राम भाई। तो दीपक, पहले अपने जीवन परिचय से हाँ भाई, जीवन परिचय, कौन से गांव में जन्म लिया, कितनी एजुकेशन है आपकी, थोड़ा बताओ दर्शकों को। देखिए भाई साहब, मेरा कासनी गांव है और वहीं तक मेरी पढ़ाई लिखाई हुई गांव तक। और मैंने जो स्कूलिंग करी वो फिर झज्जर में भी करी। अपनी जो मैंने 10th क्लास करी वो अपने कासनी गांव के जो सरकारी स्कूल है उस तक करी। तो फिर उसके बाद मैंने रोहतक जाट कॉलेज से BA करी और उसके बाद LLB करी। ये भी यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा अपने झज्जर में। तो यो है। राजनीति में कैसे कदम रखा, कौन सी परिस्थितियां ऐसी आई जो आप राजनीति में आ गए, और आगे क्या भावना बन गई मन में। देखिए राजनीति में भाई साहब, यो कांग्रेस का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि भाई 2009 तक कि नॉमिनेशन तक नहीं, इलेक्शन के द्वारा भाई प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। वो आपके असेंबली प्रेसिडेंट विधानसभा सत्र पे, उसके बाद लोकसभा सत्र पे, उसके बाद प्रदेश सत्र पे। तो यह प्रक्रिया शुरू हुई थी 2009 में। और 2009 में ही जब यो प्रोजेक्ट आया तो जब मैंने यहाँ थे अपनी बादली विधानसभा था चुनाव लड़ा था और युवा साथियों ने मेरे को प्रधान बना दिया और बादली विधानसभा का। और जब तक ये है राजनीति में मैं सक्रिय हो गया। मैं फिर 2 बार प्रधान रहा बादली विधानसभा का, जिला अध्यक्ष रहा युवा कांग्रेस का। और मैंने भाई साहब संगठन में मैं 15-16 साल लगातार सक्रिय रहा। और जो भी थे किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, 2014 में जब भाजपा सरकार आ गई थी तो जब ये गलत नीति तैयार करें थे तो भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर भी मेरा के है वहाँ पर। जब इन्हें ये कह दी कि किसानों से बिना पूछे उनकी हम भूमि ले लेंगे, तो जब इसका विरोध कराया तो इसके विरोध में मैं दिल्ली जा रहा था। वहाँ पर के है इस भाजपा सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया जिसमें मेरे सर के ऊपर 4 टाके आए थे। और वो उसमें के है मोदी ने U-टर्न लेना पड़ा था। और तमाम मुद्दे के है हर एक 36 बिरादरी के मैंने हमेशा सड़कों पर उठाए। और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो भी मेरे को आदेश दिया उसके लिए मैं हमेशा खड़ा मिला। जी, तो आगे मन में क्या विचार हैं दीपक जी? मान लो जनता आपको स्वीकार करती है या आगे कोई पार्टी आपको टिकट देती है कहीं, मतलब क्या विचार हैं? चुनाव लड़ने के हैं या पार्टी की सेवा करने के हैं या एक कार्यकर्ता रहने के हैं, या पार्टी किसी और को टिकट देती है तो तब भी आप पार्टी से जुड़े रहोगे? देखिए भाई साहब, मेरी जो इच्छा है और मेरे जो सारे जो विधानसभा के बुजुर्ग युवा साथी और जो मेरे तक जुड़ रहे हैं तो सभी की यह तमन्ना है। पिछली बार भी हमने अपनी टिकट मजबूती तो मांगी थी और अब की बार भी हम अपनी के है टिकट का दावा मजबूती तो रखेंगे। और उसमें के है ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के बोल रखा है कि भाई सर्वे होंगे और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो भी हैं सर्वे के आधार पर, और जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको वो टिकट देंगे। और प्रजातंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। और मैं कांग्रेस पार्टी में भाई दीपेंद्र हुड्डा का आगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आगे मेरे
बादली विधानसभा के 102 गांव में तो भाई काका ताऊ और सभी युवा साथी वहाँ पर अपने मांगण भी जावांगे समय आने पे, और यही इच्छा है अपनी बात मजबूती तक रखांगे जी। तो भाई दीपक धनखड़ का परिवार से कोई और भी राजनीति में रहा है या दीपक धनखड़ ही राजनीति में आने की राजनीति में आए हो, थोड़ा बताओ दर्शकों। मेरे फादर 2 टर्म सरपंच रहे भाई गांव ने उनको आशीर्वाद देकर 2 बार सरपंच बनाया। फिर मेरी माता जी को सरपंच बनाया। फिर मेरी माता जी जिला परिषद बने और जिला परिषद के चेयरपर्सन बने 2005 से लेकर 2010 तक बिमला धनखड़। तो उन्होंने वो यहाँ के चेयरपर्सन रहे झज्जर के। जी। तो दीपक धनखड़ का परिवार कांग्रेस के ही टच रहे या किसी और पार्टी में भी 1-2 बार ट्राई की, या पार्टी ने इच्छा जताई भी टिकट देने की किसी और पार्टी से? देखो जी, हम तो हमेशा था हमारा परिवार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहा। हमारे इनके साथ पारिवारिक संबंध हैं। और मेरी माता जी 2000 में जब सरपंच थे, तो जब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की महिला की जिला अध्यक्ष भी थी, और उन्होंने भी विपक्ष में काम किया 2000 से लेकर 2005 तक जब वो सरपंच थे। और जैसे मैंने बताया महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे, और हमारे इनके साथ बिल्कुल पारिवारिक रिलेशन है। और हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी तय टिकट मांगी है और किसी पार्टी तय नहीं सोची। जी। तो आपकी पार्टी काफ़ी विजय के नज़दीक है, 5 सीटें आई हैं, लगभग हाफ हाफ हो गया बीजेपी और कांग्रेस। दीपक जी, ऐसा तो नहीं होगा कहीं पे चुनाव लड़ने में कहीं पार्टी को कोई नुकसान हो जाए, इस तरह के मान लो आप चर्चाएं कर रहे हो टिकट को लेकर, तो पार्टी कहीं डाउन तो नहीं जा सकती इस तरह की? नहीं, चुनाव टिकट पर लड़ाएंगे। जी। चुनाव अपना टिकट का दावा रहेगा मजबूती तय। और मेरे को विश्वास है कि भाई जब सर्वे होगा तो बादली विधानसभा की सम्मानित जनता भी और भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आशीर्वाद देंगे। तो कांग्रेस पार्टी की टिकट का ही हमारा दावा है, टिकट पे चुनाव लड़ाएंगे जी। तो भाई दीपक जी से हमने बात कराई। दीपक धनखड़ जो कांग्रेस से काफ़ी टाइम से टच हैं और अपनी बातें रखी इन्होंने चैनल पे, हालांकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन जो दीपक ने बताया वही हमने आपको दिखाया है। बाकी कार्य जनता का होता है, तो जनता का फैसला। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, दीपक के लिए भी और हमारे चैनल के लिए भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।